ये तो शुभ्रा का बच्चा है। मम्मी, शुभ्रा ने इसे मेरे दरवाजे पर छोड़ दिया और ये चिट्ठी भी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है कि करण ने शुभ्रा को उसकी बच्ची से अलग किया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम फौरन रफू चक्कर हो जाओ। कि आप जैसे समझदार इंसान के होते हुए इस घर की नींव कैसे हिल गई ठाकुर साहब? मेरे घर में घुसकर मेरे पति को सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाली आप होती कौन है? समधन हो तो समधन की मर्यादा में रहो। माफ कीजिएगा, हमें लगा आप ही मिसेज ब्रजेश सिंह हैं। ये हक तो हम पाकर रहेंगे ब्रजेश जी। सिर्फ उर्वशी नहीं, मिसेस ब्रजेश सिंह कहलाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ब्रजेश भाई साहब। हाँ धीरबंधु। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए। कहो। भाई साहब, क्या है कि अदिति की इस कंपनी में बराबरी की हिस्सेदारी है और मैं और वो चाहते हैं कि कंपनी में जो भी नए फैसले हों उसके बारे में हमें भी खबर मिले। मैं चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मुझे भी शामिल किया जाए। क्या? ठीक है, अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुम्हें शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अरे कोशिश नहीं भाई साहब, अरे हक है ये मेरा। बहुत दिन चुप रह लिया, अब अपना हक पाने की उम्मीद रखता हूँ। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है शुभ्रा, वरना भूलती नहीं तुम्हारा बच्चा अभी भी मेरे पास में। अगर अगली बार इस तरह से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी बेवकूफी का गुस्सा उस मासूम पर निकालूंगा मैं। आप इस वक्त? सॉरी ब्रजेश जी, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली बहुत तेज हेडेक हो रहा है। अगर तारा जग रही है तो उसे कह दीजिए ना कोई मेडिसिन दे दे। रुकिए, मैं देता हूँ। जी।
उर्वशी जी। ओह ब्रिजेश जी, प्लीज कम इन। आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। एक्चुअली सर दर्द से फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैं तारा को बुला के लाता हूँ। नहीं ब्रिजेश जी, आप तारा को मत भेजिए। इतनी रात को उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, हम खुद लगा लेंगे। थैंक यू। ओह माय गॉड। नहीं, आइए, ब्लेड चाहिए आप। सॉरी ब्रिजेश जी, इतनी रात को आपकी नींद खराब कर रहे हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा अक्सर होता है। कोई बात नहीं। ये बच्चा आप दोनों का सपना नहीं होता तो हम कभी भी अपने आप को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाते। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखेंगे उर्वशी जी। दरअसल हम बाबो, बाबो। भाई साहब, कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। बाबो से जरा जाकर कह दो कि उर्वशी जी के सर में दर्द हो रहा है। अगर वो आकर दबा सकें तो। भाई साहब, भाभो सो चुकी है, मैं दबा देती हूँ। सलोनी जी, डोंट माइंड, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछिए ना जीजी। ये नील कौन है? आपका क्या रिश्ता है उनसे? जी, नील मेरा दोस्त है। सिर्फ दोस्त? बस सलोनी जी, थोड़ा बेहतर लग रहा है और अब हमें नींद भी आ रही है। थैंक्स। दाद देते हैं आपकी अक्ल को सलोनी जी, कितनी सफाई से बात को टाल गई। वैसे डोंट माइंड, थोड़ी अगर सही दिशा में यूज करती तो ये समझ पाती कि इस वक्त आपको हमारे और ब्रिजेश जी के बीच में नहीं आना चाहिए था। कल जीजी की तबीयत खराब थी। तुमसे किसने कहा? वो मैं कल रात किचन का काम समेट कर ऊपर आ रही थी तो भाई साहब जीजी के कमरे में उनका सर दबा रहे थे, तभी पता चला। प्रेगनेंसी की तकलीफ शुरू हो गई है शायद जीजी को। नहीं सलोनी, अगर कुछ शुरू हुआ है तो जीजी का भाई साहब को पूरी तरह से पाने की कोशिश हुआ था। और भाभी सा नहीं जानती कि उन्होंने खुद अपने ही हाथों अपनी खुशियों का श्राद्ध किया है। हमें भाई साहब और भाभी साहब को जीजी के जाल में फंसने से रोकना होगा। हम कुछ नहीं कर सकते सलोनी। हमने तो ये शादी भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस घर का बंटवारा। भाई साहब वही करेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा। और अब जब जीजी उनकी पत्नी है तो वो अपने आप को बर्बाद करने पर तुल गए। तुम्हें उनके मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है सलोनी। सुनिए, मैं मम्मी पापा के घर चली जाऊं? शुभ्रा का जन्मदिन है और मम्मी पापा चाहे कहीं या ना कहें, उसकी कमी तकलीफ तो दे ही रही होगी। मुझे कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहिए। ठीक है। जाने कहाँ और किस हाल में होगी शुभ्रा। जहां भी हो खुश रहो। मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं शुभ्रा। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
मैंने आज तक तुम्हारे जितना धोखेबाज और कमीना इंसान कहीं नहीं देखा। कमीना? धोखेबाज? एक्सक्यूज मी, ऐसे कुछ कहा ना तुमने, या मैंने कुछ गलत सुना? तुम मुझे वफा और धोखे का मतलब बताओगी, जो खुद अपने पति को छोड़ गई और एक पराये मर्द के साथ में भाग गई, जिसने अपने परिवार को कभी ना भुला देने वाला कलंक पोत दिया। तुम धोखा देने में तो सबसे बड़ी मास्टर तुम, तभी तो सजा पा रही हो मेरे साथ में रह के। अपने बच्चे से दूर कहाँ होगा वो? करण, कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, समझी? चिल्लाने चीखने से तो नहीं मिलेगा, उल्टा अगर तुम तमीज में नहीं रही तो शायद जिंदगी भर अपने बच्चे का मुंह ना देख पाओ। इसे छोड़। And get lost. सच कहा करण, मैंने सबको धोखा दिया। ये मेरे पापों की सजा है, वरना मेरा जन्मदिन कैसे मनाया जाता था? ऐसी नाक, बिल्कुल ऐसी ही गोल गोल आंखें, मेरी बच्ची की बिल्कुल तुम्हारे जैसी। बहुत मासूम थी मेरी बच्ची। मेरे इतने मना करने के बाद भी तुम शुभ्रा से अपना नाता तोड़ नहीं पाई अंबिका। आज इस घर से मैं उसकी सारी यादों को ही खत्म कर देता हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो तो। हट जाओ, बीच में मत आना तुम। हो क्या रहा है भाई? अरे क्या कर रहे हो? पापा क्या कर रहे हो? नंबर बीच में नहीं आना, हट जाओ यहाँ से। थारी ढौने देवर सा, ये क्या पागलपन है? ये कोई पागलपन नहीं है मानो भाभी, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। इस घर में रहने वालों का शुभ्रा की याद से नाता टूट नहीं रहा था। मैं उसकी हर याद को आग के हवाले करके खाक कर रहा हूँ। तो फिर आपको बहुत कुछ जलाना होगा पापा। इस घर की दीवारों को भी जला डालिए, जिन्हें पकड़ पकड़ कर शुभ्रा ने चलना सीखा था। इनमें भी शुभ्रा की यादें बसी है। इस घर के हर सामान को शुभ्रा ने कभी ना कभी छुआ था। शुभ्रा आपकी जिंदगी का एक हिस्सा थी पापा। आप चाहकर भी शुभ्रा की यादों को अपने से आजाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुभ्रा की जिंदगी का एक हिस्सा भी इस घर में है, वो बच्चा जो पल पल आपको शुभ्रा की याद दिलाता रहेगा। कैसे दूर हो पाएंगे आप शुभ्रा की यादों से?
आप जो कर रहे हैं वो आपकी नफरत नहीं, आपकी तड़प है। शुभ्रा के लिए आपका प्यार है। आप, मैं, हम में से कोई भी शुभ्रा की यादों को नहीं भुला पाएगा। मैं भुलाऊंगा। उसकी हर निशानी को भूलने का प्रण लिया है मैंने। आज के बाद उसकी निशानी तक को नहीं छूऊंगा मैं। शुभ्रा की बहुत याद आ रही है मनु भाभी। पता नहीं इस मासूम से दूर रह के कैसे जी पा रही है वो। कहाँ चली गई? लाडो, बहुत देर हो गई है। घर में सब तेरा इंतजार कर रहे होंगे। जा, तू अपने घर जा। इसकी देखभाल कौन करेगा मम्मी? अरे बेटा, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे अकेले तेरे पापा ने तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे मैं संभालूंगी इसे, देख। मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा मनु भाभी। हाँ रे धौने बेटा, अब ये भी तुझे मुझे बताना पड़ेगा क्या? फोन उठाइए, जल्दी से फोन उठाइए। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो। होशियारी नहीं, करण के साथ होशियारी नहीं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हेलो हेलो। सलोनी बेटा, किसका फोन था? पता नहीं, कट हो गया। शुक्रिया। तारा, अरे शॉपिंग करके आ रही हो, कॉलेज से आ रही हो? अरे कॉलेज से ही आ रही हूँ। आखिर के 2 लेक्चर्स आज कैंसिल हो गए। हमारे कलीग्स बाजार जा रहे थे, हमें भी घसीट कर ले गए अपने साथ। अरे आप आ गए? अरे ब्रिजेश जी, शुक्रिया। कल रात को अगर आपने हमारा सरदर्द दूर नहीं किया होता तो हम तो शायद सरदर्द के मारे सो ही नहीं पाते। सरदर्द इन्होंने दूर किया? कब? हाँ, वो कल रात को इनका सर बहुत दर्द कर रहा था। तुम सो रही थी तो मैंने इन्हें बाम दे दिया था। थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली इसे हमारा शुक्रिया अदा करना कह सकते हैं। बाजार में ये शर्ट हमें आपके लिए पसंद आ गई तो हमने ले ली। माफ कीजिएगा उर्वशी जी, मुझे ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, हम ये कलर बदलवा देते हैं। बेहतर होगा कि आप तारा के लिए कुछ ले आए।
आपने झूठ क्यों कहा? ये तो आपका फेवरेट कलर था ना? तारा, सवाल कलर का नहीं है, इस बात का है कि शर्ट लेकर कौन आया था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी, इंक्लूडिंग उर्वशी जी, मेरे लिए कपड़े खरीद के लाए। यह हक तुम्हारा है और मैं तुम्हें इसे किसी और के साथ बांटने नहीं दे सकता। हद होती है बर्दाश्त की। हमें समझ क्या रखा है कठपुतली। जब जी चाह अपनी मर्जी से नचाते रहेंगे और 9 महीने के बाद उठा के हमें फेंक देंगे। हम कठपुतली नहीं है ब्रजेश जी, आपकी पत्नी है और आपसे अपना हक हम लेके रहेंगे। आपको यही शर्ट पहनाना हमारे लिए चुनौती बन गया ब्रजेश जी। तारा ने अगर अपना सपना हमारे साथ बांटा है तो सॉरी तारा, अपना पति भी बांटना पड़ेगा। हमारी आज तक कभी हार नहीं हुई और आने वाली जिंदगी में इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। जीत हमारी होकर रहेगी ब्रजेश जी।